आज हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मन्हास जी हमारे साथ हैं और इनसे आज हम बात करेंगे। और अक्सर ये चर्चाओं में रहते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें JKSI एग्ज़ाम्स की, तो जिस तरह से वो कैंसिल हुए हैं उसके ऊपर भी इनके ऊपर बात करेंगे। वहीं पर जिस तरह से यूथ जो है काफ़ी परेशान है, डेली वेजर्स की बात कर लें और भी कई डिपार्टमेंट्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर लें तो वो काफ़ी परेशान है उसमें लेकर। तो इसी सब पे चर्चा होगी इनके साथ, और भी कई मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। सतवीर सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ सर में। शुक्रिया जनाब जी सतवीर जी, जिस तरह से अब JKSI के एग्ज़ाम जिस तरह से कैंसिल हुए हैं और भी कई मुद्दे हैं, जिस तरह डेली वेजर्स की बात कर लें, आंगनवाड़ी वर्कर्स की बात कर लें, तो काफ़ी यूथ जो है काफ़ी परेशान है। यूथ की बात कर लें, आंगनवाड़ी में भी कई ऐसी लेडीज़ हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं। सबसे पहले बात करेंगे JKSI एग्ज़ाम्स की, उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उन बच्चों का भविष्य ख़राब करने पे तुली हुई है JKSS भी। जो ईमानदार हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे थे, कितने सालों से पहले तो संघर्ष लड़ा कि जो स्कैम हुआ है उसको एक्सपोज करने के लिए संघर्ष लड़ा। जब एक्सपोज हुआ, CBI इंक्वायरी हुई, उसमें से क्या निकला क्या नहीं निकला वो आप सबको पता है। खुदा पहाड़ निकली चूहिया। लेकिन उसके बाद चलो एग्ज़ाम जब हुए, हमने सोचा नीट एंड क्लीन होंगे। मैंने तो एग्ज़ाम देना नहीं है, जो देने वाले थे वो देने गए, जिन्होंने मेहनत की थी, अच्छे एग्ज़ाम हुए। बाद में हाई कोर्ट की जजमेंट आती है कि ये एपीटेक कंपनी जो है ये तो ब्लैक लिस्टेड है। मारा कौन गया? युवा जो मेहनत करके गया था, जो एग्ज़ाम दे रहा था, जिन्होंने इतनी देर से आस लगाई थी कि एग्ज़ाम होंगे, और ये सब कुछ पता था JKSSB को। उसके बाद एपीटेक को क्यों दे दिया? जब राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, असम में इतनी जगह वो ब्लैक लिस्टेड है, क्यों मौका दिया गया? कहने का मतलब ये है, आज की डेट में जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको परवाह ही नहीं है जम्मू कश्मीर के युवा की क्या करना है क्या नहीं करना है। गोली मराएं, इस वक्त अपना सिक्का चल रहा है, दबा के चलाए चलो, अपना सिक्का चलाए चलो। ना ही वो अपोजिशन के नेताओं की, ना ही रूलिंग पार्टी के किसी की भी सुनवाई नहीं है। गरीब जनता पिस रही है, युवा खज्जल हो रहा है, और सारा का सारा कसूर किसका है? एडमिनिस्ट्रेशन का और JKSSB जैसे डिपार्टमेंट्स का। अब वो फिर से आज अपील है, कोई गए होंगे वहाँ पे आर्गूमेंट्स करने के लिए। अब पता नहीं कौन से चांद बिखेरेंगे एपीटेक के लिए कि कितनी होनहार कंपनी है जो 4 स्टेट में ब्लैक लिस्टेड है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये होता क्या है, युवा खज्जल हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के। अब ये युवाओं को सोचना है, उनकी बात ना अपोजिशन के नेता कर रहे हैं, ना ही रूलिंग पार्टी के नेता कर रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है उनके लिए। जब वोट लेने होते हैं सभी उनके गेट के बाहर खड़े होते हैं, लेकिन आज उनकी बात करनी है, सब घरों में सोए हुए हैं। हर किसी को यही है कि चुनाव कब आएंगे, कब हमें वोट मिलेंगे, इसके अलावा कोई काम और वो कर नहीं रहे। और ये बड़ी बदनसीबी है जम्मू कश्मीर की। अब हमें सोच समझ के चलना पड़ेगा। ऐसे नहीं है अपने वोट को कहीं पे जाके कूड़े के डब्बे में डाल दिया। अब दिमाग चलाइए और अच्छे लोगों को मौका दीजिए, अच्छे लोगों को। सतवीर जी, अगर आपने जिस तरह से कहा कि जो कंपनी है उसको ठेका दिया गया इस जो एग्ज़ाम लेने का, क्या आपको मानते हैं कि इसके पीछे जो है करप्शन जिस तरह से आज भी एक मुहिम चलाई गई करप्शन को लेकर, क्या आपको लगता है करप्शन जो है जम्मू कश्मीर में बढ़ रही है? देखिए, ये तो JKSSB से सवाल होना चाहिए, सतवीर सिंह का सवाल है। मैं कैसे उनके ऊपर एलिगेशन लगा दूं? लेकिन ये है कि ज़रूर उनसे पूछताछ तो होनी चाहिए कि अगर ब्लैक लिस्टेड थी तो इसको ये जो आपने ठेका दिया तो वो उसका कारण क्या था ठेका देने का? मतलब ऐसी कौन सी इसमें विशेषता थी, खूबी थी जो आपको इसी को देना था? ये अब कानून के तरीके से होगा और कानून के लोग पूछेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। वकील साहब के पास पूरा इख्तियार है, और मैं तो कहता हूँ वकील साहब अच्छे से पूछे कि ये आखिरकार चल क्या रहा है। और जज साहब के सामने भी आए ना कि जम्मू कश्मीर में आखिरकार ये कर क्या रही है JKSSB। बहुत बेहतरीन कहती है खुद को, और इतनी बेहतरीन है कि कितने स्कैम निकल के बाहर आ गए। कोई भी एग्ज़ाम इनसे कंडक्ट नहीं हो रहा। 10-10 साल एक्स्ट्रा एजें हो गई हैं बच्चों की, बूढ़े होने पे जा रहे हैं। काली दाढ़ी वाले सफ़ेद दाढ़ी वाले हो गए हैं। तो ये तो डिप्रेशन में डाल रही है हमारे युवाओं को। तो आपके द्वारा क्या स्टेप उठाए जाएंगे अब आने वाले दिनों में कि इस तरह से जो है एग्ज़ाम जो हैं वो कैंसिल ना हो, बार बार करप्शन ना हो जम्मू कश्मीर में? आपके द्वारा कुछ किया जाएगा? देखिए, मैं कौन होता हूँ करने वाला, लेकिन ये ज़रूर है कि हम फिर से इसके लिए एक छोटी मोटी मुहिम चलाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, सरकार को चिताएंगे कि एग्ज़ाम हो जल्द से जल्द हो, और ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी ना हो। बाकी फैसला आज कोर्ट को देना। कोर्ट क्या फैसला दे? जब कोर्ट कोई फैसला दे देगी उसके बाद तो हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कोर्ट का जो फैसला वो सर मान्य है, वो सब मानेंगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो इसके खिलाफ तो मुहिम चलानी पड़ेगी ना। तो चलाने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है उसके बाद इनको थोड़ी शर्म आए और अच्छे से पेपर करवा दे, बच्चों को मुस्तकबिल को ख़राब ना करें। लेकिन JNK के युवाओं से कहना चाहता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही तानाशाह है, और आम लोगों के लिए भी बहुत ही तानाशाह है। LG साहब, इस एडमिनिस्ट्रेशन को समझाइए। ये सिर्फ ये कहते हैं ना विलेज टू, जो प्रोग्राम चलता है बैक टू विलेज, उसी में बड़े अच्छे से बात करते हैं। बाकी मैं देखता हूँ क्या हालत होती है बच्चों की, लोगों की दफ्तरों में, युवाओं की दफ्तरों में क्या हालत होती है, हम देख रहे हैं। और इसके लिए नेताओं लोगों को भी कहना चाहूँगा कि प्रेशर बनाइए बाबूशाही पे
कि आम जनता को तकलीफ ना दे, ये भी प्रेशर बनाइए, जो ये करने में नाकामयाब हो रहे हैं। अब यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द इसका कोई सॉर्ट आउट निकले, नहीं निकलेगा तो धरने प्रदर्शन का दौर फिर से शुरू करने की कोशिश करेंगे और होगा। राजनीति में भी आपको काफ़ी देखा गया है कि अलग अलग पार्टी में आपने ज्वाइन की, लेकिन उसके बाद मैंने अलग अलग पार्टी नहीं की, मैं गया हूँ दफ्तरों में लेकिन ज्वाइन नहीं की मैंने कोई भी। अगर आपके पास कोई प्रमाण पत्र है कि मेरे को कहीं से मेंबरशिप मिली है तो मुझे बता सकते हो आप। ऐसे जाने से कुछ नहीं होता, जाने में आप किसी के दफ्तर चले जाओगे क्या हो जाएगा। कल को मेरे किसी अफसर के, मैं JKSSB के ऑफिस नहीं जा सकता, अब उनके खिलाफ बोल रहा हूँ क्या। क्या आने वाले दिनों में कोई इरादा है कोई पार्टी ज्वाइन करने का? जब होगा सबके सामने होगा, सबके सामने होगा, छुपाने की कोई बात नहीं है, होगा और सबको बता के होगा। कौन सी पार्टी फेवरेट रहेगी आप? फेवरेट पार्टी कोई नहीं है, ये आपके सर्कमस्टांसिस बताते हैं आपको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, ये आपके आने वाले समय पे पता चलेगा। ये कि जिसका पलड़ा भारी होगा आप उसी पार्टी में जाएंगे? नहीं, जिसका पलड़ा भारी हो या ना हो, ये जरूर होगा कि जहाँ पे जनता का पलड़ा भारी रहे उस पार्टी में जाएंगे, यहाँ पे लोगों का पलड़ा भारी रहे, युवाओं का पलड़ा भारी रहे, उस पार्टी में जाएंगे। जी सतवीर जी, डेली वेजर्स की बात कर लें, हम बात कर रहे थे आंगनवाड़ी वर्कर्स की, डेली वेजर्स की, तो वो भी काफ़ी जो हैं सरकार से नाखुश हैं। कई दिनों से उनके द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, कई सालों से। अब तो कई डेली वेजर्स ऐसे भी हैं जिनकी डेथ हो चुकी है, घर वाले उनके परेशान हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स आज देख लीजिए कि वो लगातार उनके द्वारा भी प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। तो सतवीर सिंह मन्हास इसमें क्या करेंगे आप? देखिए, मेरे करने से मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन उनके लिए आवाज़ उठा सकते हैं हम। आवाज़ हर मंच पे जहाँ मौका मिलेगा उठाएंगे, लेकिन इसके लिए करना तो उन लोगों को है, मुलाजमों को है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अलग अलग क्यों बैठे, क्यों ना आप एक होकर एक बड़ी मुहिम बनाएं, बड़ा धरना करें, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में आप बैठे हो, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रही बात बीजेपी को, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक में हिमाचल जीती है कांग्रेस, आप गुजरात जीते हो, आम आदमी पार्टी जीती है दिल्ली, हिसाब किताब बराबर है। मैं भाजपा से कहना चाहता हूँ, ये जो रवैया है इसको थोड़ा ठीक कर दे, और जो हक हकूक़ है डेली वेजेस का, किसी का भी, उनको उनका हक हकूक़ दे, क्योंकि अभी आप बराबर पे चल रहे हो, बराबर से नीचे ना आ जाओ। इसके लिए आपको जनता के लिए अब काम करने पड़ेंगे, जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए। और जो बेरोज़गार हैं, जो डेली वेजेस हैं, इनके लिए आपको कड़े से कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, इनको मौका देना पड़ेगा, तो ही आपको मौका मिलेगा। अगर तानाशाही करके जीत भी जाओगे तो आप पे एलिगेशन ही लगेंगे कि आपने अपने दबदबे से एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करके जीता है। अगर आप सच में चुनाव जीतना चाहते हैं तो डेली वेजेस की मांग को, जो लोग बैठे हैं उनकी मांगों को पूरा कीजिए और उनको खुश कीजिए, घर में भेजिए, ताकि कल को आपको वोट मिले तो वजह भी हो कि आपने काम किए थे, आपको वोट मिले। रोड दिखा के, पुल दिखा के वोट ले जाओगे, ये बात नहीं होती, क्योंकि जो बंदा है उसको रोटी कपड़ा मकान रोज़गार चाहिए, वो मिलेगा तो आपको वोट मिले तो बात बनेगी। इसलिए उनका फैसला जल्द से जल्द कीजिए। उनको 1.5-2 महीने, कई लोग तो 5-5, 6-6 महीने से बैठे हुए हैं। मनरेगा वालों की 4-4 महीने की सैलरी बंद कर दी है, फायर इमरजेंसी वालों को 15 तारीख का टाइम दिया है। और मुझे लगता है कि LC साहब अगर कर दे उसको एक्सपोज तो ठीक है, नहीं करेंगे तो सतवीर सिंह के करने से कुछ नहीं होगा। अब जनता ही सब कुछ करेगी, क्योंकि जनता में बहुत आक्रोश है। अब जनता को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर की जनता को, नहीं तो हमें दबा दिया जाएगा, मसल दिया जाएगा, कुचल दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर। बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सतवीर सिंह मन्हासी, और इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।